कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। इस गांव में एक युवक था जिसका नाम था आनंद। आनंद का मन हमेशा उथल पुथल में रहता था, जैसे उसके अंदर हर वक्त कोई ना कोई युद्ध चल रहा हो। कभी उसे लगता मैं बहुत बड़ा बनूंगा, तो कभी मन कहता नहीं, तेरा कोई भविष्य नहीं है। हर दिन हर रात उसके मन में अनगिनत सवाल उमड़ते रहते थे और इन सवालों ने उसके जीवन को एक पहेली बना दिया था। एक दिन आनंद ने सुना पास के जंगल में गौतम बुद्ध प्रवचन देने आए हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध मन की गहराइयों को जानते हैं, उसके हर खेल को समझते हैं। आनंद ने सोचा, क्यों ना मैं भी जाऊं, शायद मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। वो सुबह सुबह उठा, तैयार हुआ और निकल पड़ा वो जंगल की ओर जहां बुद्ध का प्रवचन होता था। जैसे जैसे आनंद जंगल के अंदर बढ़ रहा था, उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। क्या सच में बुद्ध मेरी समस्या हल कर पाएंगे? क्या मेरा जीवन बदल सकता है? उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहे थे। जब आनंद बुद्ध के पास पहुंचा, वहां सैकड़ों लोग बैठे थे। बुद्ध शांत बैठे थे, उनके चेहरे पर वही अनोखी मुस्कान थी जो सब कुछ जानती हो पर कुछ कहती नहीं। आनंद ने भी जाकर एक कोने में बैठने का फैसला किया। वो वहां बैठकर ध्यान से बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध बोल रहे थे, मन की चाल को समझो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये सुनते ही आनंद चौंक गया। उसका मन जैसे कह रहा हो, यही तो मैं सोच रहा था। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई, एक राजा की जिसका मन हमेशा चिंता में रहता था। राजा के पास सब कुछ था, धन संपत्ति, महल, नौकर चाकर, पर उसका मन कभी शांत नहीं हो पाता था। राजा ने कई विधानों से सलाह ली पर कोई हल ना मिला। एक दिन वो जंगल में जाकर बुद्ध से मिला और बोला, मुझे शांति चाहिए, मेरा मन बहुत परेशान है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, शांति बाहर नहीं भीतर है, पर उसे पाना आसान नहीं। राजा ने हैरान होकर पूछा, कैसे बुद्ध? बुद्ध ने कहा, मन की चाल को समझना होगा। राजा को समझ नहीं आया। तब बुद्ध ने उसे एक काम दिया, जाओ इस जंगल में 1 सप्ताह ध्यान करो, लेकिन एक भी नकारात्मक विचार मन में मत लाना। राजा ने सोचा, यह तो बहुत आसान है, पर जब राजा ने ध्यान शुरू किया तो पहला ही दिन बिताते बिताते उनके मन में ढेर सारे नकारात्मक विचार आने लगे। क्या मैं ये कर पाऊंगा? कहीं बुद्ध मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? राजा परेशान हो गया, उसकी बेचैनी बढ़ गई। आनंद ने कहानी सुनते सुनते खुद को उस राजा की जगह महसूस किया। बुद्ध ने कहा, मन को समझो, मन की चाल बहुत चतुर होती है। ये तुम्हें दिखाता है कि बाहर का संसार असली है, पर असल में ये सिर्फ तुम्हारा खेल है, तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारे विचार। आनंद को महसूस हुआ कि उसका मन भी उसे ऐसे ही धोखा दे रहा था। फिर बुद्ध ने एक गहरा सवाल पूछा, तुम्हारा मन तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? क्या तुमने कभी उसकी चाल को पढ़ा? आनंद के दिल में गहरी हलचल मच गई। उसने सोचा, क्या सच में मेरा मन मुझे धोखा दे रहा है? क्या मैं सही रास्ते पर नहीं हूँ? उसका मन जैसे खुद से सवाल करने लगा और हर सवाल का जवाब और भी सवाल पैदा कर रहा था।
आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान ये मन इतना जटिल क्यों है? क्यों ये हमेशा हमें उलझन में डालता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मन तुम्हारा सेवक है। जब तुम इसे मालिक बना देते हो तो यही तुम्हें उलझाता है। इसका काम है सवाल करना, पर जवाब तुम्हें खुद ही ढूंढना है। आनंद ने सिर झुका लिया। उसके अंदर जैसे एक नई रोशनी जल उठी हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बुद्ध ने आनंद से कहा, एक और गहरा सवाल पूछा जिससे आनंद की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। क्या था वो सवाल और क्या आनंद ने अपने मन की चाल को समझा? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली भाग में। तब तक के लिए आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।